हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6, 7 और 8 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। बिकॉज 6 को करंट अफेयर्स का सेशन नहीं आ पाया था, इसलिए हम 6, 7, 8 तीनों दिन का जो करंट अफेयर्स है वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आपको एंड तक पूरा वीडियो देखना है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस का फॉर्म आपने फिल किया है या फिर DSSB की तैयारी आपको करनी है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं एग्जाम्स को फोकस करते हुए हम आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर कराते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जग मिशन जिसे दूसरी बार मिला है UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स। ठीक है, तो ये जो मिशन है जग मिशन, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो आपको बताना है कि जग मिशन जिसको UN हैबिटेट अवार्ड मिला है ये कौन से स्टेट से संबंधित है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं या फिर मिशन होते हैं स्टेट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको आंसर करना है कि जग मिशन कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो ये जो मिशन है ये ओडिशा राज्य का मिशन है। तो आपको याद रखना है जग मिशन कौन से स्टेट का है, ओडिशा का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ठीक है, तो जो गोवा में एयरपोर्ट है जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नामकरण हुआ है, यानी कि इसका नाम चेंज किया गया है और ये किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। ठीक है, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर जिनका कुछ समय पहले देहांत हुआ था, ये रक्षा मंत्री भी रहे थे भारत के। तो इनके नाम पर, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर जो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोपा, उसका नाम रखा जाएगा डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा है, जो फूड कॉरपोरेशन की संस्था है, हेड ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, इसके द्वारा यूपी में कौन से रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ साथ, यानी कि उसको 5 स्टार रेटिंग भी दी गई है और उसको ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वो जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में FSSAI ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है? तो अभियान का नाम है दीदी सुरक्षा कवच और ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। देखिए, अगर किसी अभियान से पहले, किसी स्कीम से पहले दीदी लगा होता है तो वो अभियान होता है वेस्ट बंगाल का, क्योंकि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। इसलिए दीदी के नाम से वहाँ जो स्कीम्स वगैरह हैं वो शुरू की जाती हैं। लेकिन अगर दीदी ना लिखा हो, खाली लिखा हो सुरक्षा कवच अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है, तो आपका आंसर तब भी क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ये आपको याद रखना है। तो दीदी सुरक्षा कवच या सुरक्षा कवच ये स्कीम शुरू की गई है वेस्ट बंगाल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी आधारशिला रखी गई है, यानी कि एक इंस्टीट्यूट खोला गया है और ये खोला गया है कर्नाटका में। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर खोला गया है? ये कर्नाटक में खोला गया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो आपको एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय ये कहाँ पर शुरू हुआ है? और बार बार मैं आपसे बोलती हूँ कि जो पहला होता है, चाहे वो भारत का पहला हो चाहे वो वर्ल्ड का पहला हो, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विश्व का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय ये शुरू किया गया है केरल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय होगा और इसको शुरू किया गया है कहाँ पर? केरला में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ठीक है,
तो एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है ऑक्टेव 2023 और ये समर्पित है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके लिए। तो ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है तंजावुर, तंजावुर में ही ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022 से 23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? देखिए, जो असम सरकार है वो एक अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देती है असम वैभव। तो 2022-23 के लिए जो असम वैभव पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। इनका नाम आपको याद रखना है। असम वैभव प्राइज दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को, आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी है 78th ग्रैंड मास्टर बना है कौन, लेकिन अब 79th भी बन चुके हैं। तो आपको 78 और 79 दोनों याद रखने हैं क्योंकि दोनों एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 79 जो ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं उनका नाम है प्रणेश एम। तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है? प्रणेश एम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो भारत के 79वें यानी कि 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम बने हैं। गाइस, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस दी जाती हैं, अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर आने वाला है, खास करके टीचिंग एग्जाम्स, तो कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है क्योंकि विद इन 10 मिनट्स हम एक दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं और वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। इधर उधर के क्वेश्चंस हम खींच कर 1 घंटे का सेशन आपको नहीं कराते क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से करंट अफेयर्स आता है आपके एग्जाम में, हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करते हैं। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लगता है और आपको PDF भी दी जाती है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो एक कार्यक्रम शुरू हुआ है स्मार्ट। तो स्मार्ट कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की है आयुष मंत्रालय ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री ने की है? तो आयुष मिनिस्ट्री ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री कौन सा कार्यक्रम शुरू कर रही है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो आपको याद रखना है कि आयुष जो मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय है, उसने शुरू किया है कार्यक्रम जिसका नाम है स्मार्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में किसके द्वारा डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो जनवरी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कौन है? हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने ही इस बार जो डिजिटल इंडिया प्राइज़ हैं वो प्रदान किए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में डायरी नंबर 1 ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है? देखिए, एक बुक है जिसका नाम है डायरी नंबर 1 और इस बुक का जो इनॉग्रेशन है या विमोचन है वो किया है, या कह सकते हैं इसको लॉन्च किया है रंजन गोगोई ने। हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई जी, और इन्होंने विमोचन किया है बुक का जिसका नाम है डायरी नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? अगेन, क्योंकि यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की जो पलटन भेजी है वो भेजी है भारत ने। तो ये नाम आपको याद रखना है कि महिला शांति सैनिकों की पलटन संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए भेजी है इंडिया ने, यानी कि भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया गया है। तो ऐसा किया गया है पंजाब स्टेट में। यहाँ पर पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेंगे? हर बार क्या होता है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है उसमें कोई ना कोई गेस्ट
आते हैं बाहर से, ठीक है, चाहे वो किसी देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश के राष्ट्रपति इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो वो है गुयाना के और सूरीनाम के राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस बार गुयाना और सूरीनाम, इन दोनों के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और इनके गुयाना और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है, इनके राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है। आप सर्च करके देख लेना और उसको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो भारत इस बार वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर, मशाल और गान का अनावरण किया है। तो कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री ने अनावरण किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर, मशाल और गान का? तो ऐसा किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक का विमोचन किया है और ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बुक एंड ऑथर से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो शशि थरूर हैं, ये बहुत एक अच्छे और फेमस राइटर हैं, तो इनकी बुक आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो अंबेडकर ए लाइफ, इस बुक को किसने लॉन्च किया है? शशि थरूर ने, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसको अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ठीक है, उसने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है JSW को, ठीक है। ये कंपनी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, JSW। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ये जाति नहीं है, ये जाति है, छोटी है ना। तो जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया है बिहार में, ठीक है। बिहार राज्य में हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, आपको बताना है। तो जो चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो चेन्नई जो है वो ऐसा शहर है जो कि महिलाओं को रोजगार देने में टॉप पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। महिलाओं को रोजगार देने में टॉप पर जो सिटी है वो है चेन्नई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हुआ है? तो ये इटली के फुटबॉलर थे जिनका नाम था जियानलुका वियाली। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में इटली के खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हुआ है, ये कौन से खेल से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है फुटबॉल से। तो इटली के फुटबॉलर थे जियानलुका वियाली जिनका निधन हो चुका है। अब हम आज का जो सेशन है, जो आज के करंट अफेयर्स है, वो कंप्लीट होते हैं। आपको बताना है अब हमारी जो प्रीवियस वीडियो आई थी उससे क्वेश्चन, अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है? और इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो चैनल पर जाइए और जो लास्ट वीडियो करंट अफेयर की आई है वो आपने पूरी देखनी है, और इसके साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जितने आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं। इस सेशन की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए और कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और उस टेलीग्राम चैनल पर हमारा एक और चैनल कनेक्टेड है, सिलेक्शन मेट, वहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर की वीडियो भी मिल जाएगी।
जिसमें हमने 2 से लेकर 6 जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं वीकली करंट अफेयर्स के तौर पर। तो यहाँ पर आप जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, उसके बाद पीडीएफ लेकर उसको रिवाइज करिए। तो एग्जाम तक आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो डेली बेसिस पर रेडी हो जाएंगे और एंड में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।